स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि रेलवे में निकली है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है इस वैकेंसी को भरने के लिए, और क्या इस वैकेंसी में पोस्ट पाने के लिए क्या एग्जाम देना पड़ेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है रेलवे रिक्रूटमेंट्स। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है रेलवे में निकली है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कब से ये इस वैकेंसी को भरा जाएगा। तो ओपनिंग डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया है, 2 अगस्त से इस वैकेंसी को भरा जाएगा। और कितने तारीख तक लास्ट डेट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त के बाद 1 सितंबर तक आपको लास्ट डेट दिया गया इस वैकेंसी को भरने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप किस वेबसाइट के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को भरोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट दिया है www.rrcpry.org पे जाके आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया रखी गया है वो रखा गया है, द एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 4 ईयर्स ऑफ एज एज 1/9/2021। यानी कि ये बात कही गई है कि आपका जो एज होना चाहिए वो 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट SC ST OBC के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं 5 साल का। उसके बाद SC ST के लिए और 3 साल का OBC के लिए। ऐसे ही PWD वाले लोगों के लिए 10 साल की जो है एज लिमिट रिलैक्स की गई है, बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 10 साल का यहाँ पे रखा गया है रिलैक्सेशन एज का। यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया 15 साल से 24 साल के बीच में, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ इन सब के बीच में होना चाहिए। SC के लिए इतना, ST के लिए इतना, OBC के लिए इतना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑन दिस नोटिफिकेशन इज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा गया है मैट्रिकुलेट, यानी कि 10 पास भी होने चाहिए कैंडिडेट। मैट्रिकुलेट और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। यानी कि ये बात कही गई कि आप 10वीं पास और 12वीं पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि गैस एंड ट्रेड वेल्डर, वायरमैन, कारपेंटर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8 क्लास पास। अगर आप 8 क्लास पास भी हैं और ये सारी चीज़ें आपको वायरमैन है या फिर कारपेंटर है, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि एफिलिएट होना चाहिए NCBT या SCBT से। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या क्या जो है डेजिग्नेशन रखा गया है, पोस्ट रखा गया है। तो फिटर का पोस्ट है यहाँ पे, ITI ट्रेड्स के लिए वेल्डर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेंडर का, मैकेनिस्ट का, कारपेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का, पेंटर का, सारी पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की इस एप्लीकेशन को भरने के लिए फीस क्या रखी गई है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपये रखी गई है सब लोगों के लिए, यानी कि जनरल और OBC के लिए, और SC ST के लिए 1 भी रुपये नहीं लगने वाले हैं। तो देर ना करते हुए जो लोग SC ST कैंडिडेट हैं, कास्ट के बिलोंग करते हैं, वो सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट कैसे होगा, तो फी पेमेंट विल हैव टू मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट, यानी कि ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। आपको कोई भी बैंक के थ्रू आपको नहीं बनवाना, कोई भी पर्चा वगैरह जो भी है आपको बनवा के नहीं अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन ही पेमेंट करोगे 100 रुपये जो कि है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस वेबसाइट से, मैंने बता दिया, इस वेबसाइट पे जाके आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट का जो प्रोसेस होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है। मेडिकल फिटनेस क्या रखी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा एनक्लोज्ड एंड एनेक्सर H द मेडिकल। यानी कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आप जाके डॉक्टर के दिखा के जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है वो आप बनवा के फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम डिसेबिलिटी, फिटर, वेल्डर, ये सारी चीजें रखी गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन जो होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेंट्स इन बोथ मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि अगर आप 50% 10वीं में पाए हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, तभी उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज ऑफ बोथ, यानी कि आपका जो है ITI और 10 का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी, तब जाके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर 6.2 में आप देख सकते हैं तो जो लोग 8वीं पास हैं प्लस में ITI है उनके पास, उनका भी ऐसे ही दोनों को लेके आपका जो है मेरिट बनेगा, उसी मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
अब बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स। मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आपको, तो आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन मार्क टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट। जो भी मार्कशीट में यानी कि 10 के सर्टिफिकेट में जो भी मार्क्स दिए गए हैं उसी के हिसाब से ही एक मेरिट बनाया जाएगा। आईटीआई के मार्क्स से भी मेरिट बनाया जाएगा, तब जाके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज आज के लिए। तो ऐसे ही बड़ी से बड़ी वैकेंसी और बड़ी से बड़ी नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।